नमस्कार। हमारी चैनल माता लक्ष्मी स्टोरी 1.0 सहोगत है, यानी कि गणेश चतुर्थी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए, मैं सौगंध खाता हूँ कि आप धनवान ना बन जाएं। तो मुझे बताना, अगर आप गणेश चतुर्थी के किसी भी दिन यह उपाय कर लेते हो तो। पर आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और घर में यह चीज लाने पर आपकी मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी। अगर आप 7 सितंबर गणेश चतुर्थी के दिन यह चीज अपने घर में ले आते हो, या फिर इन जो पेड़ में बताता हूँ उन पेड़ को आप छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका जीवन ना बदल जाए। तो दोस्तों, मुझे बताना तो चलिए, जानते हैं आपको गणेश चतुर्थी के दिन ऐसी कौन सी उपाय या फिर कौन सी चीज है घर में ला से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। दोस्तों, गणेश चतुर्थी आने में बस कुछ ही दिन दूर है। हमें एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत करना चाहिए। गणेश चतुर्थी पर अगर आप यह काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। अगर आप चाहते हैं पूरी जिंदगी भर आपका साल अच्छा गुजरे, तो आप गणेश चतुर्थी पर यह काम जरूर कर लेना। और देखिए, आप अपने पुराने कल को भुलाकर करके नए कल की अच्छी शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल ही वह समय आपके लिए अच्छा रहता है। ऐसी कौन सी सामग्री है जो घर में खरीद कर लाने से पूरे वर्ष हमारे घर में धान का भंडार भरा रहता है? इस वीडियो में बताऊंगा। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। सारी ऐसी सामग्री होती है जिसे आप गणेश चतुर्थी के दिन अच्छा शुभ दिन मानकर के घर में खरीद कर लाते हैं। बिल्कुल ही वह आपके जीवन में परिवर्तन ला आता है। वह आपके जीवन में एक नया ऐसा मोड़ लाता है जिससे आप स्वयं को बदलते हुए देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 5 से 7 ऐसी सामग्री के बारे में बताऊंगा। 5 से 7 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताऊंगा जिससे आप गणेश चतुर्थी के दिन इनमें से कोई भी एक वस्तु गणेश चतुर्थी के दिन घर में खरीद करके लाते हैं तो आप स्वयं देखना, आपके जीवन में इतना धन वैभव और सुख शांति प्राप्त होगी जिसकी आप कल ना नहीं कर सकते। और हाँ, अगर आपका साल 2022, 2023, 2024 है, अगर बहुत ही खराब तरीके से बीता है तो आपको परेशान नहीं होना है। एक नई सुबह के साथ हमें नहीं, कल की शुरुआत करना चाहिए। तो कौन सी ऐसी सामग्री है जिसे आप घर में खरीद करके लाएं जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आप धन दौलत से परिपूर्ण बने? क्योंकि दोस्तों, यह काली कल है। अगर आपके पास धन है, दौलत है, तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। आप कितने ही कुर्बान व्यक्ति क्यों ना हो, सज्जन व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग केवल आपके ऊपर हंसते हैं, आपका हंसी मजाक उड़ा सकते हैं। तो इस काली काल में धान का होना भी बहुत ही जरूरी है। आप मेहनत करिए, कोई बात नहीं। मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिस घर में खरीद करके लाने से तुलना में आपको 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। दोस्तों, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी को सही दिशा दिखाएं, सही रास्ता दिखाएं, जिससे आप सभी दर्शकों को आध्यात्मिक उन्नति हो। तो इसलिए इस वीडियो में जानते हैं कौन सी ऐसी सामग्री है जो हमें गणेश चतुर्थी के दिन घर में खरीद करके लाना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारे घर में तेजी से धन दौलत की प्राप्ति हो, हमारे घर में तेजी से सुख शांति का वास बना रहे। यदि पूरे वर्ष अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत का मैं लक्ष्मी का वास बना रहे, धन दौलत की आपके घर में तेजी से बढ़ोतरी हो, आपके घर में सुख शांति का वास बना रहे, तो आप हमारी वीडियो में बताई जा रही 5 से 7 सामग्री में से कोई भी एक सामग्री आप अपने घर में खरीद कर जरूर लगा। और हाँ, मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आगे बीच में छोड़ करके मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। लोग आते ही बीच में वीडियो को छोड़ करके जाते हैं, तो इससे आपका ही नुकसान होता है। हम जो जानकारी बताते हैं वह जानकारी बिल्कुल ही आपको आगे चलकर की काफी लाभ प्रदान करती है। आप सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाने हमारा कर्तव्य बनता है।
तो प्रथम सामग्री कौन सी खरीद करके लाना है? घर में गणेश जी का आगमन हो चुका है। अब अगले 10 दिनों तक गणपति बप्पा सभी के घरों में विराजमान रहने वाले हैं। इस दौरान गणेश जी की पूजा अर्चना करने से सभी लोगों को खूब धन धान्य मिलेगा। गणेशोत्सव के दौरान यदि अपने घर में कुछ चीजें लेकर आए जाएं, तो आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। साथ ही धन धान्य की भी कोई कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं, अनंत चतुर्दशी से पहले कौन सी चीजें घर में लानी चाहिए। घर में लाएं। शंख। शंख में मां लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसलिए अनंत चतुर्दशी से पहले आपको अपने घर में शंख जरूर लेकर आना चाहिए। रोजाना गणेश जी की आरती के बाद शंख को जरूर बजाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है, साथ ही मन भी पॉजिटिव विचारों से भरा रहता है। घर में रखें बांसुरी। घर में बांसुरी रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप चाहे तो चांदी की बांसुरी भी आप रख सकते हैं। ऐसे करने से आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही आपके घर में आरोग्य की प्राप्ति होगी। घर में लाएं कुबेर देवता। भगवान कुबेर को धन का देवता कहा जाता है। मान्यता है कि घर में कुबेर की मूर्ति स्थापित करने से धन धान्य की कमी नहीं रहती है। साथ ही भगवान गणेश और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। साथ ही घर की दरिद्रता भी दूर हो जाती है। घर में लाएं नाचते हुए गणेश जी की प्रतिमा। अनंत चतुर्दशी से पहले पहले आपको अपने घर में गणेश जी की नाचती हुई प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। इसे उत्तर दिशा में घर के मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर से नकारात्मकता दूर होती है, साथ ही नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश भी नहीं होता है। श्रीफल नारियल। श्रीफल को भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है, इसलिए गणेश चतुर्थी पर श्रीफल लाना शुभ होता है। श्रीफल को घर में रखने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और धन दौलत की प्राप्ति होती है। मोदक। मोदक भगवान गणेश का पसंदीदा भोग है, इसीलिए गणेश चतुर्थी पर मोदक लाना शुभ होता है। मोदक को घर में रखने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और धन दौलत की प्राप्ति होती है। दुर्वा। दुर्वा भगवान गणेश को बहुत प्रिय है, इसलिए गणेश चतुर्थी पर दुर्वा लाना शुभ होता है। दुर्वा को घर में रखने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और धन दौलत की प्राप्ति होती है। पीले फूल। पीले फूल भगवान गणेश को बहुत प्रिय है, इसलिए गणेश चतुर्थी पर पीले फूल लाना शुभ होता है। पीले फूल को घर में रखने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और धन दौलत की प्राप्ति होती है। सिंदूर। सिंदूर भगवान गणेश को बहुत प्रिय है, इसलिए गणेश चतुर्थी पर सिंदूर लाना शुभ होता है। सिंदूर को घर में रखने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और धन दौलत की प्राप्ति होती है। अक्षत। अक्षत भगवान गणेश को बहुत प्रिय है, इसलिए गणेश चतुर्थी पर अक्षत लाना शुभ होता है। अक्षत को घर में रखने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और धन दौलत की प्राप्ति होती है। सुपारी। सुपारी भगवान गणेश को बहुत प्रिय है, इसलिए गणेश चतुर्थी पर सुपारी लाना शुभ होता है। सुपारी को घर में रखने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और धन दौलत की प्राप्ति होती है। लाल कपड़ा। लाल कपड़ा भगवान गणेश को बहुत प्रिय है, इसलिए गणेश चतुर्थी पर लाल कपड़ा लाना शुभ होता है। लाल कपड़े को घर में रखने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और धन दौलत की प्राप्ति होती है। घी। घी भगवान गणेश को बहुत प्रिय है, इसलिए गणेश चतुर्थी पर घी लाना शुभ होता है। घी को घर में रखने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और धन दौलत की प्राप्ति होती है। मिठाई। मिठाई भगवान गणेश को बहुत प्रिय है, इसलिए गणेश पंचमेवा। पंचमेवा गणेश जी को बहुत प्रिय है, इसलिए गणेश चतुर्थी पर पंचमेवा लाना शुभ होता है। पंचमेवा में बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश और अखरोट शामिल होते हैं। चंदन। चंदन गणेश जी को बहुत प्रिय है, इसलिए गणेश चतुर्थी पर चंदन लाना शुभ होता है। चंदन को गणेश जी की पूजा में उपयोग करने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। केसर। केसर गणेश जी को बहुत प्रिय है, इसलिए गणेश चतुर्थी पर केसर लाना शुभ होता है। केसर को गणेश जी की पूजा में उपयोग करने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। गंगा जल। गंगा जल गणेश जी को बहुत प्रिय है, इसलिए गणेश चतुर्थी पर गंगा जल लाना शुभ होता है। गंगा जल को गणेश जी की पूजा में उपयोग करने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है।
कमल का फूल गणेश जी को बहुत प्रिय है। इसलिए गणेश चतुर्थी पर कमल का फूल लाना शुभ होता है। कमल का फूल गणेश जी की पूजा में उपयोग करने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। धूप बत्ती गणेश जी को बहुत प्रिय है। इसलिए गणेश चतुर्थी पर धूप बत्ती लाना शुभ होता है। धूप बत्ती को गणेश जी की पूजा में उपयोग करने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। अगरबत्ती अगरबत्ती गणेश जी को बहुत प्रिय है। इसलिए गणेश चतुर्थी पर अगरबत्ती लाना शुभ होता है। अगरबत्ती को गणेश जी की पूजा में उपयोग करने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। प्रसाद गणेश जी को बहुत प्रिय है। इसीलिए गणेश चतुर्थी पर प्रसाद लाना शुभ होता है। प्रसाद को गणेश जी की पूजा में उपयोग करने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। फल गणेश जी को बहुत प्रिय है। इसीलिए गणेश चतुर्थी पर फल लाना शुभ होता है। फल को गणेश जी की पूजा में उपयोग करने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। मेवा गणेश जी को बहुत प्रिय है। इसलिए गणेश चतुर्थी पर मेवा लाना शुभ होता है। मेवा को गणेश जी की पूजा में उपयोग करने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। गणेश चतुर्थी पर निम्नलिखित पेड़ पौधों की पूजा करने से धन प्राप्ति होती है। तुलसी को गणेश जी की पूजा में शामिल करने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और धन प्राप्ति होती है। तुलसी का पौधा घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी के पौधे को गणेश जी के सामने रखने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। पीपल का पेड़ घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है और धन प्राप्ति होती है। बरगद के पेड़ की पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। बरगद का पेड़ घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। बरगद के पेड़ की पूजा करने से गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है और धन प्राप्ति होती है। अशोक के पेड़ की पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। अशोक का पेड़ घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। अशोक के पेड़ की पूजा करने से गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है और धन प्राप्ति होती है। शमी के पेड़ की पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और